वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक इस्लामी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को बरकत मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है एक इस्लामी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा फजर की नमाज़ पढ़कर एक सफ़र पर रवाना होना चाहते थे। तो उन्होंने बग़ैर किसी को बतलाए और बग़ैर किसी शागिर्द को लिए अपना सफ़र जारी रखा। सफ़र करते 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 शाम के टाइम इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जब एक आबादी में पहुँचे, एक शहरी आबादी में, तो उन्हें एक मस्जिद नज़र आई। वो एक मस्जिद में पहुँचकर जब टाइम देखा तो मगरिब का टाइम हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मगरिब की नमाज़ यहीं बाजमात पढ़ते हैं, फिर आगे का सफ़र करेंगे। जब उन्होंने बाजमात नमाज मगरिब पढ़ी तो बाहर देखा तो ठंड भी बढ़ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि आज रात यहीं क़याम कर लेते हैं, कल सुबह अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो उन्होंने इसी इरादे के साथ मस्जिद में बैठ के और अशा की नमाज़ भी बाजमात पढ़ी। बाजमात नमाज़ पढ़ने के बाद इमाम हम्बल ने सोचा कि यहीं ठहर जाते हैं। जब उसने देखा कि सिर्फ़ वो और मौज़िन मस्जिद का वही थे, तो मौज़िन ने आकर पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे बहुत आगे जाना है, तो इसीलिए मैंने ये इरादा किया है कि आज रात मैं यहीं ठहरूँगा और कल को अपना सफ़र यहीं से जारी रखूँगा। तो इमाम मौज़िन ने ये बताया कि यहाँ रात को ठहरना मना है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, खाना खाकर वापस आऊँगा, तब तक आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएँ। वो घर गए और दोबारा जब वो वापस आए तो उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल को वहीं पाया मस्जिद में। तो उन्होंने बोला कि आप अभी तक क्यों नहीं गए? अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे मजबूरन आपको धक्के दे के निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने उनका सामान उठाया। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने देखा कि वो मेरा सामान जाकर फेंक देंगे, तो उन्होंने उससे वो सामान लेकर आजिज़ी तौर पर निकल कर मस्जिद से चले गए। दूर ही जाकर उनको एक नान भाई की दुकान नज़र आई। तो उन्होंने सोचा कि सर्दी बहुत है, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। तो उन्होंने जाकर एक नान भाई से पूछा, बहुत खूबसूरत नौजवान था जो नान भाई रोटियां बना रहा था। उसने उससे बोला कि मैं कुछ देर के लिए यहीं ठहर सकता हूँ। तो नान भाई ने बोला कि अगर आप मेरे काम में खलल न डालें तो आप ज़रूर बैठ सकते हैं, यहाँ बैठे या वहाँ कोई मसला नहीं। जब इमाम अहमद बिन हम्बल वहीं बैठ गए तो उसने ये देखा कि नान भाई जब रोटियां बना रहा था तब भी अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा था, जब वो किसी को दे रहा था रोटी बेचने के लिए तब भी वो अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा था, और जब दूसरा आटा गूंद रहा था उस टाइम भी वो अस्तगफिरुल्लाह ही अपनी ज़बान से बोल रहा था। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने सोचा कि क्यों ना इससे इसकी वजह पूछी जाए। जब उन्होंने उससे पूछा कि आप ये बार बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे एक आदमी ने बोला था कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने से रिज़्क बढ़ता है और परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैं यहाँ पर काम करता था, बहुत मुश्किल से मेरा गुजारा होता था, मैंने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का वर्द पढ़ा तो आज मेरे पास बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए, लेकिन उसने बोला कि मेरी एक ख्वाहिश रह गई है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा वो कौन सी? तो उसने बोला अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है और मुझे यकीन है कि वो ख्वाहिश भी मेरी मरने से पहले पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि क्या ख्वाहिश है आपकी? तो उन्होंने बोला कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल का बहुत नाम सुना है, वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, बुज़ुर्ग हैं, मुझे उनसे मिलने का बहुत ही शौक़ है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब ये सुना तो उसने फ़ौरन उस आदमी के माथे पे बोसा दिया और बोला कि आज अल्लाह ने आपकी ये उम्मीद भी पूरी कर दी है। तो उन्होंने बोला ये कैसे? उसने बोला कि मैं ख़ुद इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ, शायद अल्लाह ने मेरे दिल में इसीलिए ये ख़्याल डाला कि मुझे सफ़र करना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सफ़र कहाँ आकर रुकेगा और कहाँ जाकर। तो आज मुझे पता चला कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ़ तुम्हारे लिए भेजा है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी भी नाकाम नहीं होते, चाहे वो उम्मीद हो चाहे वो काम हो। तो हमें बस अल्लाह के रास्ते पर ही काम करना चाहिए, इंशाअल्लाह हम कभी नाकाम नहीं होंगे। और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द जारी रखें, उठते बैठते खाते पीते, इंशाअल्लाह हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे। वस्सलाम।